खुशामदीद। आज हम एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की फार्माकोलॉजिकल टूल किट का जायजा लेंगे। इन अद्वियात को ऐसे औजार समझें जिनकी मदद से हम सर्जरी के दौरान मरीजों को महफूज रखते हैं। तो चलें देखते हैं ये कैसे काम करती हैं, इनके क्या खतरात हैं और इन्हें मौसर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। हम 4 अहम ड्रग क्लासेस को देखेंगे। समझें, ये हमारे टूल किट के 4 अहम दराज हैं। शुरुआत होगी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से, फिर हम देखेंगे कि इस ब्लॉकेड को रिवर्स कैसे किया जाता है, और आखिर में हम उन अद्वियात पर बात करेंगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फाइन ट्यून करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे टूल किट में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स यानी NMBAs। यही वो अद्वियात हैं जो इंट्यूबेशन को आसान बनाती हैं और सर्जन्स को काम करने के लिए बेहतरीन हालात फराहम करती हैं। NMBS को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजिंग एजेंट जैसे सक्सिनाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए एक मास्टर की तरह है। ये उसे ऑन करता है जिससे मसल्स में एक मुख्तसर सी फड़फड़ाहट होती है और फिर उसे जाम कर देता है। दूसरी तरफ नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स एक गलत चाबी की तरह हैं। वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि असली चाबी यानी एसिटाइल कोलिन काम ही ना कर सके। अब ये स्लाइड देखें, ये उन दोनों में जो क्लिनिकल फर्क है उसे बिल्कुल वाजे करती है। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स के साथ आपको एक फेड नजर आएगा, मतलब बार बार नर्व को स्टिमुलेट करने से ट्विच की ऊंचाई कम होती जाती है, और यही वो अहम इशारा है जिसे हम मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि डीपोलराइजिंग ब्लॉक में जवाब तो कम होता है लेकिन कोई फेड नहीं होता। सक्सिनाइल कोलिन का असर कितनी देर तक रहेगा, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि सूडोकोलिनेस्ट्रेज नामी एंजाइम उसे कितनी जल्दी तोड़ता है, और ड्यूबुकेन नंबर हमें बताता है कि ये एंजाइम कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर नंबर नॉर्मल है तो असर 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर किसी में ये एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा तो असर 8 घंटे तक भी रह सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, सक्सिनाइल कोलिन बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन इसके साथ कुछ संगीन खतरात भी जुड़े हैं। ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रिगर कर सकता है, जो एक जानलेवा हालत है और कुछ मरीजों में पोटाशियम की सतह को खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले मरीज का बगौर जायजा लेना इंतहाई अहम है। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स जिस्म से मुख्तलिफ तरीकों से साफ होते हैं, और यहाँ सिसोट्रिक्योरियम एक स्टार प्लेयर है। क्योंकि ये हॉफमैन एलिमिनेशन नामी अमल से गुजरता है। सादा लफ्ज़ों में इसे साफ होने के लिए गुर्दों या जिगर की ज़रूरत नहीं होती। सोचिए, रीनल या हेपेटिक फेलियर वाले मरीजों के लिए ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। और हाँ, ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हर मरीज एक जैसा नहीं होता। मरीज की दीगर बीमारियां इन अद्वियात के रद्द-ए-अमल को बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर मायस्थीनिया ग्रेविस के मरीज सक्सिनाइल कोलिन के खिलाफ मुजामत दिखाते हैं, लेकिन नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स के लिए इंतहाई हसास होते हैं। मामला बिल्कुल उलट जाता है। ठीक है, तो हमने मसल रिलैक्सेशन हासिल कर ली। अब इसको रिवर्स कैसे करना है? चलें अपने टूल किट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी रिवर्सल एजेंट्स। तो सबसे बड़ा सवाल हर प्रैक्टिशनर के जहन में यही होता है कि हम कैसे यकीनी बना सकते हैं कि एक्सट्यूबेट करने से पहले मरीज के पट्ठों की ताकत पूरी तरह वापस आ गई है। मरीज की हिफाजत के लिए ये एक नाजुक मरहला है। रिवर्सल के लिए हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 ऑप्शंस हैं। एक क्लासिक तरीका है कोलिन एस्टरेस इनहिबिटर्स जैसे नियोस्टेगमिन का इस्तेमाल। ये पूरे जिस्म में एसिटिल कोलिन की सतह बढ़ा देता है, जिससे नापसंदीदा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा है जदीद तरीका शुगामेडिक्स, जो एक टारगेटेड एजेंट है। ये सीधा रोकोरोनियम और वेकोरोनियम को पकड़कर गैर फाल कर देता है, बिल्कुल साफ और महफूज तरीके से। और यहाँ अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग चाहिए। उसके लिए हमारा बुनियादी टूल है ट्रेन ऑफ 4 या TOF काउंट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, 3 ट्विचेस हैं, चौथी गायब है, मतलब एक मॉडरेट ब्लॉक मौजूद है। इस स्लाइड की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये पूरे पेरी ऑपरेटिव कोर्स को नक्शे की तरह दिखाती है। हम इंडक्शन से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि ब्लॉक गहरा होने पर ट्विचेस कैसे गायब होती हैं, और फिर इमरजेंस के दौरान उनकी वापसी को देखते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो नंबर है 0.9 से ज़्यादा। जब तक TOF रेशो यानी चौथे ट्विच की ऊंचाई पहले ट्विच के मुकाबले में 90% से ज़्यादा ना हो, तब तक हम मुकम्मल बहाली नहीं मान सकते। यही गोल्ड स्टैंडर्ड है।
चलें अब अपने टूलकिट के तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम रुतूबतों को कंट्रोल करने और दिल की धड़कन को मॉड्यूल करने के लिए करते हैं। यहां हमारे पास 3 अहम एजेंट्स हैं और हर एक का अपना खास काम है। अगर आपको रुतूबतें खुश करनी है और सीएनएस पर कोई असरात नहीं चाहिए तो ग्लाइकोपरोलेट बेहतरीन है। सिडेशन के लिए स्कोपोलामीन से बेहतर कुछ नहीं, और अगर ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना है तो एट्रोपिन सबसे आगे है। लेकिन एक अहम टॉक्सिसिटी है जिसके बारे में जानना लाजमी है, वो है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम और इसका एंटीडोट फिजियोस्टिग्माइन। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये वाहिद कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को अबूर करके इन असरात को रिवर्स कर सकता है। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन इंतहाई अहम सेक्शन पर, हमारे एड्रीनर्जिक एजेंट्स। ये वो अद्वियात हैं जो हमें लम्हा ब लम्हा हीमाडायनामिक कंट्रोल फराहम करती हैं। तो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स काम कैसे करते हैं? इसके 2 बुनियादी तरीके हैं। कुछ डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जो सीधा जाकर रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, जैसे फिनाइलेफ्रिन, और कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जो जिस्म के अपने कैटेकोलिमीन्स को रिलीज करवाते हैं, जैसे एफेड्रेन। और ये फर्क क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत मायने रखता है। फेनिलेफ्रिन खून की नालियों को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर तो बढ़ाता है, लेकिन उसकी वजह से हार्ट रेट इज़्तिरारी तौर पर कम हो सकता है, जबकि एफेड्रिन वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को बढ़ाता है। जब आपको टैकीकार्डिया पर फौरी और टाइट्रेटेबल कंट्रोल चाहिए तो इस्मोलॉल से बेहतर कोई चीज़ नहीं। क्यों? इसकी वजह है इसकी इंतहाई छोटी हाफ लाइफ, सिर्फ 9 मिनट के करीब। और एक आखिरी मगर इंतहाई अहम सेफ्टी वार्निंग, अगर आपका मरीज लंबे अरसे से बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है तो उन्हें हरगिज अचानक बंद ना करें। इससे एक खतरनाक रीबाउंड सिंड्रोम हो सकता है। ये पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट का एक बुनियादी उसूल है। तो हमने अपने बुनियादी टूल्स का जायजा ले लिया है। इसके साथ ही ये सेशन खत्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़े जाता है। जैसे जैसे फार्माकोलॉजी आगे बढ़ रही है और सुगामेडिक्स जैसी नई अद्वियात आ रही हैं, क्या ख्याल है हमारे इस क्लासिक टूल किट में से कौन सा एजेंट सबसे पहले रिटायर होगा?